छात्रों, आज दिनांक 14/6/2021। आज मैं आपको विक्रय विवरण के बारे में बताऊंगा। बीजेक वाला कुछ दिन पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बीजेक के बारे में बताया था, तो वो बीजेक वाला चैप्टर ख़त्म हो गया सवालों के साथ। और आज आपका ये नया चैप्टर 5वां शुरू होता है, विक्रय विवरण। अकाउंट सेल क्या है ये? तो देखिए, विक्रय विवरण का क्या अर्थ है। यदि किसी व्यापारी अन्य शहर में अपना विक्रय प्रतिनिधित्व नियुक्त करता है, विक्रय प्रतिनिधि नियुक्त करता है, तो वह प्रतिनिधि जैसे जैसे माल बेचता है उसका विवरण बनाकर विक्रेता को भेजता जाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब व्यापारी द्वारा नियुक्त एजेंट, यानी बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से एक एजेंट नियुक्त किया जाता है, तो एजेंट अपने द्वारा विक्रय किए गए माल का एक विवरण या एक हिसाब का लेखा बनाकर समय समय पर अपने प्रधान को भेजता रहता है। यह विवरण या हिसाब का लेखा ही विक्रय विवरण कहलाता है। यह हिसाब प्रायः माल बिक जाने पर या एक निश्चित समय के बाद बनाकर भेजा जाता है। यह अवधि मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक भी हो सकती है। विक्रय विवरण बनाने के उद्देश्य क्या क्या हैं? ठीक है। तो इससे व्यापारी को एजेंट द्वारा बेचे गए माल के विक्रय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, व्यापारी को एजेंट के पास शेष बचे माल के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, व्यापारी को माल के संबंध में बाजार मूल्य का ज्ञान हो जाता है। चौथा, व्यापारी को माल के संबंध में एजेंट द्वारा किए गए व्ययों का पता लग जाता है। पांचवा है, व्यापारी इसी विवरण के आधार पर अपनी लेखा पुस्तकों में लेखा करता है। देखिए, विक्रय विवरण में लिखी जाने वाली बातें कौन कौन सी हैं। जैसे हमने बीजेक में बताया था आपको कि बीजेक में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, ध्यान है आपको। उसी तरह विक्रय विवरण में बनाते समय लिखी जाने वाली बातें कौन कौन सी हैं। तो इसमें देखिए, नंबर 1 है माल बेचने वाले एजेंट का नाम व पता। विक्रय विवरण बनाए जाने की तिथि, माल भेजने वाले अर्थात प्रधान का नाम, विक्रय किए गए माल का विवरण जैसे वस्तु का नाम, किस्म, मात्रा, दर, मूल्य आदि, ग्राहकों को दिया गया व्यापारिक भत्ता या छूट। ठीक है। इसके बाद माल के विक्रय के संबंध में चुकाए गए व्यय या प्रधान की ओर से किए गए व्यय। नेक्स्ट है एजेंट का कमीशन, प्रधान को देय शुद्ध राशि, भूल चूक लेनी देनी और एजेंट के हस्ताक्षर आदि। ठीक है। तो अब आप देखें, इसमें आता है आड़त या कमीशन। सामान्यतः किसी एजेंट या उपकर्ता को अपनी सेवाओं के बदले में प्रधान से जो दो प्रकार का कमीशन प्राप्त होता है, एक होता है साधारण कमीशन और एक होता है परिशोध कमीशन, या उसे हम कहेंगे डेल क्रेडर कमीशन। साधारण कमीशन क्या होता है? इस प्रकार का कमीशन एजेंट को उसके द्वारा बेचे गए माल की कुल विक्रय राशि पर दिया जाता है। और परिशोध कमीशन क्या होता है? सामान्यतः इस प्रकार का कमीशन एजेंट को उसके द्वारा उधार बेचे गए माल की विक्रय राशि की वसूली से बचने के लिए दिया जाता है। इससे धनराशि वसूली का समस्त दायित्व एजेंट पर आ जाता है। यदि किसी कारणवश उधार की राशि वसूल नहीं होती है तो इसके लिए एजेंट ही उत्तरदायी होगा तथा हानि की पूर्ति उसे ही करनी होगी। इस प्रकार का कमीशन सामान्यतः कुल विक्रय मूल्य पर ही दिया जाता है। इसकी गणना निम्न सूत्रों के आधार पर होती है, जैसे कुल विक्रय मूल्य इंटू कमीशन की दर बटे 100। तो आज हमने आपको विक्रय विवरण के बारे में बताया कि विक्रय विवरण क्या होता है और इसमें लिखी जाने वाली बातें कौन कौन सी हैं, विक्रय विवरण का क्या उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बीजेक और विक्रय विवरण में क्या अंतर है। तो आप इसे कर लें और हम नेक्स्ट आपको बताएंगे।